90 दिन से मुतजाविज़ इलेक्शंस का कोई आईनी जवाज़ नहीं है। इसलिए हमारे तो कल आपने सुन लिया स्पोक्समैन पीपल्स पार्टी का कि ये 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस होने चाहिए। अब एक शख्स साबका वज़ीर आज़म अगर कहता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का 30 साल से मैं उनका आँख का तारा हूँ, अगर वो किसी और के इशारे पर चलकर ये जो है इस तरह की सवालत करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस को इस तरह से दफन करता है जिस तरह पहले किया गया। पंजाब का इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाया गया, KPK का इलेक्शन नहीं करवाया गया और सरजमीन बेआइन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है इस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान किसी अंदाज से किसी तौर पर भी आइन के कसवटी पर ये उतरता है। ये हीले बहाने बंद कर दें। ये अब कहते हैं कि जी हम ये 14 अगस्त तक 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लेंगे, ये हल्का बंदियाँ कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इनको इलेक्शन शेड्यूल देंगे जो कि 56 दिन पर मुहित है। और ये इलेक्शन फरवरी के वक्त से लेकर सितंबर मार्च 2024 फरवरी 2024 से मार्च 2024 के दरमियान में इलेक्शंस होंगे। तो इसका कोई जवाब जस्टिफिकेशन आइन में इसका नहीं बनता है। फिर आइन में ये इनको तोसी आके सुप्रीम कोर्ट में लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके गए हैं। ये मुझे नहीं पता कि उसमें क्या इन्होंने अपनी मालूमात दी हैं और चीफ़ जस्टिस साहब ने क्या हिदायत दी हैं। लेकिन जो जुडिशल वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के दोनों मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि आप पर लाजिम और वाजिब है कि 90 दिन में करें, अगरचे थोड़ा सा तोसी दी गई और 14 मई का इलेक्शंस का और हुक्म दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को खारिज करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से मावरा जो इक़दामात किए हैं ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है और इसलिए उन्होंने फिर अपना जो है हुक्म को रेस्टोर किया। अब मैं तवक्को करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्म की अगरचे अमल नहीं हो सका लेकिन उसकी अमलदारी में तौहीन अदालत का इर्तिकाब जिन ने किया है उनको करार वाक़ई सज़ा भी दे और उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के ज़रिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाएं। 16 महीने में जो इस मुल्क की बर्बादी की है, क्या वो दोबारा चाहते हैं इनाम के तौर पर वो आएँ और फिर लूटो पहले उसको साफ़ करो स्लेट को और फिर उसके बाद आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमब्बल करके आवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए हैं इक़्तिदार में और फिर इस मुल्क को लूटो। बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने और जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपये पर लीटर पे जा रहा है और 310 रुपये पे डॉलर चला गया है। और जो इन्होंने हालत कर दी है 17,000 अरब रुपया 17,500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज़ करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और आवाम पूछेगी। जी सर।